स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, ठोस अवस्था जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिक्तियाँ। तो रिक्तियाँ जो होती हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन के दौरान दो प्रकार की रिक्तियाँ हमें मिली थी। एक तो चतुष्फलकीय रिक्ति और एक अष्टफलकीय रिक्ति। एक तो होती है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है? जो कितने कणों से घिरी होती है? 4 कणों से घिरी। और अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल क्या होती है? जो कितने कणों से घिरी होती है? 6 कणों से घिरी। छह कणों से घिरी रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। अब चतुष्फलकीय रिक्ति की जो संख्या होती है ना, चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी लिखा है मैंने, टेट्राहेड्रल वॉइड चतुष्फलकीय रिक्ति, इसकी जो संख्या होती है वो 2n होती है। अगर कणों की संख्या n है तो अगर अपने कणों की संख्या किसी भी क्रिस्टल में कणों की संख्या n मान लें, कणों की संख्या कितनी मान लें? n, तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होती हैं वो कणों की संख्या से दुगनी होती हैं। तो अगर कणों की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ इससे डबल होती हैं। कितनी हो जाएंगी? 2n। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होती है वो कणों की संख्या की दुगनी होती है, 2n होती हैं। और जो अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं वो कणों की संख्या के बराबर होती है। तो अगर कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल हमने n माना है, तो अष्टफलकीय रिक्तियां भी कितनी होंगी? n ही होंगी, कणों की संख्या के बराबर। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होती है? चतुष्फलकीय रिक्तियां कणों की संख्या की दुगनी, कणों की संख्या की दुगनी। और जो अष्टफलकीय रिक्तियां होती है वो कणों की संख्या के बराबर, कणों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है। अब आप देखें, अगर हम फलक केंद्रित संरचना ले रहे हैं, मान लो FCC संरचना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कण कितने होते हैं बताओ? 4। काउंटिंग करी थी, याद है? FCC में, फलक केंद्रित में गिने थे ना कण? 4। तो इसमें चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होंगी? तो इसमें उपस्थित चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होंगी बताओ? 8। कणों की संख्या की दुगनी होती है, 8 हो जाएंगे ना। और इसमें उपस्थित अष्टफलकीय रिक्तियां पूछ ली जाए तो कितनी होंगी? 4, कणों की संख्या के बराबर। तो इसमें कण कितने थे? 4। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कणों की दुगनी होती है तो 8 हो गई, अष्टफलकीय रिक्तियां कणों के बराबर होती है तो 4 हो गई। समझ आ गई बात? ये आपने डायरेक्ट याद रखना है, पर फिर भी मैं आपको पूरी पोजीशन दिखाऊंगा। फलक केंद्रित संरचना बना रहा हूं मैं, इसको आप लोग बनाना सीख लें, क्योंकि NaCl ZnS वैसे तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अपने आप बनेंगे, फिर भी अपने पूरा एकदम बात को क्लियर करेंगे, है ना? नहीं तो हम हमारा दिमाग लगाए ना तो अपने आप पता लगता है कि क्या पोजीशन है। ठीक है। पहले मैं आपको फलक केंद्रित संरचना एक बना के दिखा रहा हूँ, कैसे बनानी है आपने। तो एक बड़ा क्यूब आपने तैयार कर लेना है, बड़ा घन आपने बना लेना है, साइज थोड़ा बड़ा रखना है उसका। वो जैसे भी आप बनाएं, एक बड़ा घन आपने तैयार करना है।
आप देखेंगे मैं अब एक बड़ा घन तैयार कर रहा हूं, इसमें फलक केंद्रित संरचना दिखाऊंगा मैं आपको। इसमें आपको एफसीसी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा भाई, कैसे एफसीसी आपने बनानी है, फलक केंद्रित बनानी है। बड़े घन को काटते हुए आपको फेस का सेंटर भी लेना है और कॉर्नर भी लेने हैं जो एकदम साफ साफ दिखने चाहिए आपको। तो ये एक बड़ा घन हमने बना लिया, बन गया बड़ा घन। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इसमें से पूरा सेंटर से इसको काट लेना है, पूरे सेंटर से कटिंग कर लो इसको। देखो जैसे देखो मैंने ये बीच में से काट लिया इसको, देखो इस फलक के बीचों बीच लाइन चला दी, चला दी। कितनी फलकें हैं टोटल? 6। हर फलक को 2-2 बार बीच में से काटोगे, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से। देखो ये कट गई, देखो कट गई ना 2 बार, उधर से भी कट गई सेंटर से, बीच में से भी कट गई सेंटर से, कट गई। ऐसे भी ये भी काट लोगे, ऐसे भी काट लोगे, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी काट लोगे। क्लियर है बात? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से। ऐसे ही इस फलक को भी वर्टिकल भी काट लोगे और हॉरिजॉन्टल भी काट लो, कट गई। ऐसे ही आगे वाली फलक, ये मैंने वर्टिकल काट ली और ये मैंने हॉरिजॉन्टल भी काट ली। ऐसे ही पीछे वाली फलक, ये वर्टिकल काट ली, ये हॉरिजॉन्टल काट ली। ऐसे नीचे वाली फलक भी, ये कट गई। समझ आई बात या नहीं आई बताओ? हर फलक को काट लिया। अब आप देखो, इसको देखना आप, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये आपस में मिला दो। मिला दिए। ऐसे ही ये इस फलक के सेंटर वाला पॉइंट और इस फलक के सेंटर वाला पॉइंट आपस में मिला दो। मिला दिए। ऐसे ही इस फलक के सेंटर वाला पॉइंट और इस फलक के सेंटर वाला पॉइंट आपस में मिला दो। ये मिला दिए। समझ आई बात या नहीं आई? हर फलक के सेंटर वाले पॉइंट को आपस में मिला दो। क्लियर? तो इस तरह से एक घन हमने तैयार कर लिया, जो टोटल 8 घनों से, छोटे घनों से बना हुआ दिख रहा है आपको। 8 छोटे घन दिख रहे होंगे। देखो छोटे घन देखोगे तो 8 दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं क्या? है ना? छोटे घन 8 दिख रहे हैं और बड़ा घन 1 दिख रहा है। अब हमने इस बड़े घन के लिए फलक केंद्रित संरचना तैयार करनी है। बड़े घन में फलक केंद्रित संरचना बनानी है। अब देखो फलक केंद्रित में कण कहाँ लगा होता है? तो कोनों पर। तो ये कोनों पर कण लगा दिया। देखो मैंने लगा दिया कोनों पर कण। ये कोनों पर कण लगा दिया। क्लियर? बड़े घन के कोनों पर कण लगा दिया। फलक केंद्रित बना रहा हूं मैं एफसीसी। और कहां लगा होगा बताओ एफसीसी में कण? फलक के केंद्र में। 6 फलकें हैं आपके पास। हर फलक के केंद्र में देखो, इस यहाँ फलक का केंद्र है, ये निशान दिख रहा है आपको। देखो हर फलक का केंद्र आपको साफ दिख रहा है। देखो ये आगे वाली फलक का केंद्र हो गया, ये पीछे वाली फलक का केंद्र हो गया, ये दाईं ओर वाली फलक का केंद्र हो गया, ये बाईं ओर वाली फलक का केंद्र हो गया। सही है?
क्लियर है बात। तो ये बन गई एफसीसी संरचना हमारे पास। एफसीसी संरचना, कणों की संख्या आप देख सकते हो 4 ही होगी, क्योंकि 8 कोनों पर है। इंटू क्या करोगे, इंटू कण कैसे गिनोगे, कण 8 तो कोनों पर है, इंटू क्या करोगे 1/8, कोने वाला 1/8 होता है, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 फलकों के केंद्र में, इंटू क्या करोगे फलक वाले का 1/2, तो टोटल 1 + 3 4 कण आ गए, 4 कण। अब वैसे तो मेरे को चतुष्फल की रिक्तियाँ पता हैं, अब रेड कलर वाले कण हैं तो मैंने कणों की काउंटिंग रेड कलर से ही करी है। चतुष्फल की रिक्तियाँ वैसे तो मेरे को पता है कितनी होंगी, कणों की डबल, तो कणों की डबल मतलब कितनी होंगी 8। अब गिनाता हूँ आपको 8 है या नहीं है, गिन लेना आराम से। अब जो कितने छोटे घन आपको दिख रहे हैं बताओ, कितने छोटे घन आपको दिख रहे हैं, छोटे घन कितने दिख रहे हैं आपको, छोटे घन इस डायग्राम में कितने छोटे घन दिखाई दे रहे हैं 8। हर छोटे घन के केंद्र में एक चतुष्फलकीय रिक्ति स्थित है, हर छोटे घन के केंद्र में। आप कोई सा भी छोटा घन उठा लो, जैसे मैं एक छोटा घन हाईलाइट कर रहा हूं, देखो ये मैं एक छोटा घन हाईलाइट कर रहा हूं, क्लियर होगा छोटा घन हाईलाइट। अब छोटे घन के बीचों बीच एक रिक्ति रखी है, वो चतुष्फल की रिक्ति है। कितने कणों से घिरी होती है बताओ चतुष्फल की रिक्ति, कितने कणों से 4 कणों से। तो आप इसमें देखें छोटे घन के एक तो कोने पर कण ये रहा, ये रिक्ति को घेर रहा है, एक कण ये रहा जो रिक्ति को घेर रहा है, एक कण ये रहा जो इस रिक्ति को घेर रहा है, और एक कण ये रहा जो इस रिक्ति को घेर रहा है। देखो आप छोटे घन के जो हाईलाइट किया हुआ घन है, देखो आप दिख रहा है 4 कणों से घिरी हुई रिक्ति। तो ये चतुष्फल की रिक्ति है जो बिल्कुल छोटे घन के केंद्र में स्थित है। तो चतुष्फल की रिक्ति कहाँ होती है, छोटे घन के केंद्र में स्थित, यानी छोटे घन के लिए वो काय केंद्रित है। तो ये बताओ इस छोटे घन में अपना कितना भाग रखेगी, बताओ ये वाली रिक्ति जो है छोटे घन में अपना कितना भाग रखेगी, एक पूरा के पूरा, क्योंकि ये काय केंद्रित है। छोटे घन के लिए ये काय केंद्रित हो गई रिक्ति, समझ गए। तो एक पूरा के पूरा भाग रखेगी ये छोटे घन में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रिक्तियां होगी, देख लो। तो कण 4 थे और चतुष्फल के रिक्तियां कणों से दुगनी होती हैं, 8 हो गई। आई समझ या नहीं आई बताओ। चतुष्फल के रिक्ति की स्थिति क्लियर है, छोटे घन के केंद्र में है, और छोटे घन के केंद्र में अगर आप लेकर चलोगे तो वो काय केंद्रित होगी एक तरह से छोटे घन के लिए। समझ आया या नहीं आया। चलें आगे, अष्टफल क्या क्लियर करूं। तो ये प्रूव हो गया। अब देखो चतुष्फल की रिक्तियां जो होती हैं, अगर कण 4 हैं तो चतुष्फल की रिक्तियां 8 है, कणों की दुगनी है। अष्टफल की कितनी आएंगी बताओ, अष्टफल की है 4 ही आएंगी, 4 हैं अष्टफल की रिक्तियां 4 आएंगी। कैसे आएंगी वो देखो, आती है नहीं आती। अब मैं एक बार चतुष्फल की रिक्ति को हटा रहा हूं यहां से। ये चतुष्फल की रिक्ति हटा दी। अष्टफल की रिक्ति कितने कणों से घिरी होती है बताओ, अष्टफल की रिक्ति। तो ये जो बीचों बीच बड़े घन के केंद्र में रिक्ति है ना, ये अष्टफल की रिक्ति है। देखो आप, तो अष्टफल की रिक्तियां कहाँ होती है, एक तो बड़े घन के केंद्र में है क्या, 6 कणों से घिरी, देख लो एक बार जो मैंने अभी लगाई है, 6 कणों से घिर रही है क्या, वो गिर रही है। देखो एक तो इससे टच, इससे घिरी हुई है वो, देखो इसका बंध जा रहा है उस रिक्ति की ओर, जा रहा है, इससे घिरी हुई है, देखो इससे घिरी हुई है।
इस ऊपर वाले से घिरी हुई है, देखो इसका बंद भी जा रहा है उस रिक्ति की ओर, देखो जा रहा है। इस नीचे वाले से घिरी हुई है, देखो इस बाईं ओर वाले से घिरी हुई है और इस दाईं ओर वाले से घिरी हुई है। आ गए समझ? घिरी है 6 कणों से। तो एक तो बड़े घन के केंद्र में होगी, और कहां होगी? और होगी इस घन की हर भुजा के केंद्र में। जितनी भी भुजाएं आपको कमरे के अंदर, देखो आपके कमरे में आपको कितनी भुजाएं दिख रही है, बताओ। भुजाएं देखो, भुजाएं, फलके नहीं देखनी है, भुजाएं देखनी है। जहां से आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नापते हैं कमरे की, वो हिस्सा देखो कितनी भुजाएं दिख रही हैं, बताओ। चार ही भुजाएं दिख रही हैं। और देखो कमरे में, आपके कमरे में आपको कितनी भुजाएं दिख पा रही हैं। कोर बोलते हैं जिसको, अपने कोर बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। और देखो अभी पहुंचे नहीं, 12 होती है, बिल्कुल 12। 4 तो छत पे ही दिख रही होंगी या नहीं दिख रही, बताओ। छत पे 4 दिख रही हैं, 4 छत पे दिख रही हैं, 4 नीचे दिख रही हैं, और 4 दीवारों पे देखो बीचों बीच। ये देखो मैं गिना देता हूं, देखो एक तो ये हो गई, ये वाली हो गई, 4 छत वाली देख लो पहले तो। एक ये हो गई, देखो ये वाली। एक ये हो गई, ये वाली। और एक ये हो गई, होगी 4 छत पे। 4 ही सेम फर्श पे हो जाएंगी। 1 2 3 4, 4 फर्श पे हो गई, और 4 ये दीवारों वाली हो जाएंगी, देखो 1 2 3 और 4। सही है क्या? देख लो, दिख रही है 12। नजर मार लो वापिस एक बार रूम में, दिख गई 12। तो 12 कण लगे होते हैं कोर केंद्रित। तो एक कण तो होता है बड़े घन के केंद्र में, बड़े घन के केंद्र में एक कण, और कोर के केंद्र में कोर केंद्रित होते हैं 12 कण। कितने कण? 12 कण कोर केंद्रित होते हैं, मतलब 12 रिक्तियां, सॉरी कण नहीं, 12 रिक्तियां। यानी ये यहां कोर का केंद्र, भुजा का केंद्र। तो भुजा का केंद्र देखो यही होगा, इस भुजा का केंद्र। आपके कमरे में जो भुजा है उसका सेंटर पॉइंट देख लो। हर भुजा के केंद्र में, हर कोर के केंद्र में। लग गया पता? स्थिति समझ गए हो? कमरे के अंदर स्थिति समझ गए हो आप? जैसे आपकी छत की एक भुजा आपको दिख रही है, बिल्कुल उसके भुजा के सेंटर में लगा हुआ है, इस पोजीशन पर देखो। नहीं समझ आई क्या? ये अष्टफल की रिक्ति है, ये भी 6 कणों से घिरी है। चेक करके देखो घिरी है नहीं घिरी, देखो आप अपने चेक करके देखते हैं। अब इस संरचना को अगर आगे बढ़ाएं तो देखो, यहां देखो ये रिक्ति है। रिक्ति के बाद क्या आया? इसके आगे चलोगे तो ये कण आया। इसी सीध में चलो, कण के बाद क्या आएगा? तो कण के बाद रिक्ति आई। तो रिक्ति के आगे क्या आएगा बताओ? रिक्ति के आगे कण। ये रिक्ति है, फिर कण है, फिर रिक्ति है, फिर आगे कण आएगा। मतलब इसके आगे जो है वो कण आएगा। संरचना को थोड़ा आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब ऐसे ही यहां से बढ़ाओ आगे। ये रिक्ति आई नीचे वाली साइड से, ये रिक्ति, रिक्ति के बाद ये कण आया, कण के बाद ये रिक्ति आई। तो रिक्ति के बाद क्या आएगा बताओ? रिक्ति के बाद कण, रिक्ति के बाद कण आएगा। तो ये रिक्ति के बाद मैंने कण लगा दिया। अब देखो ये 6 कणों से गिर रही है नहीं गिर रही? चेक करके देखो।
गिर गई 6 से। इस रिक्ति को देखोगे तो ये 6 कणों से गिरी है। 1 2 3 4, ये 5 और ये नीचे वाला 6 गिर रही है। होगी अष्टफल की है ये। तो अष्टफल की रिक्ति की स्थिति क्या है? एक तो होती है बड़े घन के केंद्र में, और 12 कहां लगी होती है? 12 कोर के केंद्र में। अब आप हिसाब निकालो इनका। तो अष्टफल की रिक्तियां, एक रिक्ति तो होती है बड़े घन के केंद्र में और 12 लगी होती है कोर के केंद्र में। अब बड़े घन के केंद्र में जो लगी है पहले वो देखो। ये बताओ इसमें कितना भाग रखेगी अपना? आधा रखेगी, पूरा रखेगी, 1/4 रखेगी, 1/8 रखेगी, जो कण के बिल्कुल बीचों के, इस संरचना के बिल्कुल बीचों बीच है। कितना हिस्सा रखेगी ये इसमें? साझा करेगी क्या किसी और से? ये नहीं करेगी, है ना, क्योंकि ये काय के केंद्र में है। तो ये पूरा के पूरा हिस्सा रखेगी इसमें अपना। तो एक रिक्ति तो ये वाली होगी, एक रिक्ति तो ये वाली होगी। अब इसका हिसाब लगाओ। ये वाली जो भुजा है आपके कमरे की, ये वाली जो भुजा है, ये कितने अन्य कमरों से, यानी कुल कितने कमरों से साझा कर सकते हैं बताओ? ये वाली भुजा आराम से दिख जाएगा आपको। आप जिस रूम में बैठे हैं उसका हिसाब लगाएं। ये वाली भुजा कितने कमरों में साझा कर जाएगी? 4 से, बिल्कुल। आप चेक करके देख लें, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखो, ये मान लो मैंने एक कमरा मान लिया, ये इसकी भुजा ले ली, रेड कलर की कर दी, जिसको मैंने चेक करना है ना, रेड कलर की कर दी। अब आप देखो, ये इधर वाले कमरे साझा करेगी नहीं करेगी बताओ? ये वाली भुजा कर रही है। लग गया पता? पीछे वाला कमरा देखो, इसके पीछे कमरा बनाओ एक, उसे ये भुजा साझा कर रही है नहीं कर रही बताओ? रेड कलर वाली भुजा देखनी है। ऐसे इधर वाला कमरा बनाओ, अब बताओ उसे साझा कर रही है नहीं कर रही? तो अब देख सकते हो कितने कमरों में साझा कर गई है? 4 कमरों में। तो इसके बीचों बीच जो रिक्ति थी वो चारों कमरों में बराबर बंट जाएगी। तो एक कमरे को कितना हिस्सा मिलेगा बताओ? चारों कमरों में रिक्ति बराबर बंटेगी, तो एक कमरे को कितना मिलेगा? 1/4। तो जो कोर केंद्रित होता है उसे, उसका 1/4 भाग एक कोष्टिका को मिलता है। एक कोष्टिका को मिलता है। अब हिसाब लगाओ, एक तो बड़े घन के केंद्र में आ गई। अब 12 कोरें हैं, 12 कोरें हैं, और कोर जो होती है वो 4 में स्पर्श करती है, 4 में साझा करती है। तो एक को कितना हिस्सा मिला? 1/4। तो 12 × 1/4 करो, 12 × 1/4 करो तो कितनी आ गई बताओ? 3। तो एक तो बड़े घन के केंद्र में पड़ी है और 3 कोर के केंद्र में पड़ी है, तो टोटल कितनी होगी बताओ? 4 होगी। पता लग गया 4 कैसे आई हैं? तो कणों की संख्या के बराबर होती है। आई समझ या नहीं आई बात? क्लियर है? चलें आगे। तो ये हमारे पास बाकी सीधे याद रखना है अष्टफल की रिक्तियां कितनी होती है। स्थिति हमें पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? वो संरचनाएं बनाएंगे ना, तब देखना आप दिमाग लगाओगे तो उत्तर आएगा। खेल दिमाग है सब, दिमाग लगाओगे तो आंसर आपके हाथ में है। और अगर अपने दिमाग ही ना लगाएं, संरचनाएं रटे जा रहे हैं बैठे, फिर कोई आनी जानी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जितना मर्जी पढ़ लो कुछ नहीं बनता, जितना मर्जी पढ़े रखो। और थोड़ा सा दिमाग अगर कंसंट्रेट कर लोगे अपना, तो आपकी हर संरचना आपको क्लियर है, हर स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। अब मैं सारी संरचनाएं, एक संरचना को छोड़कर, एक स्ट्रक्चर में कल कराऊंगा, 4 संरचनाएं आज कराऊंगा।
आपको मैं सिखाऊंगा संरचना बनानी, बाकी सारे उत्तर आप देंगे। मैं 3 प्रश्न आपको करूंगा हर संरचना से, ठीक है। हर संरचना से मैं 3 प्रश्न दूंगा आपको। संरचना बनानी मैं सिखा रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर, समझ आ रही है बात मेरी? आपकी नोटबुक पे स्ट्रक्चर बननी चाहिए और हर स्ट्रक्चर के 3 प्रश्नों के उत्तर आप मेरे को दोगे। मैं 3 प्रश्न आपसे पुट करूंगा। 4 स्ट्रक्चर मैं आज बना रहा हूँ, 1 स्ट्रक्चर मैं आपको कल सिखाऊंगा, ठीक है। हालांकि वो बना सकते हैं हम आज, लेकिन आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम 4 संरचनाएं डिस्कस करेंगे। हालांकि चारों संरचनाएं जो है, मैं फिर यही कहूँगा आपको फोकस करके चलोगे। जनरली बनती नहीं है, क्योंकि हम लोग रटते हैं, मिक्स हो जाती है। और कहानी एक छोटी सी है। फलक केंद्रित में कितने कण होते हैं बताओ? फलक केंद्रित में कितने कण होते हैं वापिस बताओ? 4। फलक केंद्रित में 4 कण होते हैं, ठीक है। अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होंगी? 4 कणों की संख्या के बराबर। अष्टफलकीय रिक्तियों की स्थिति कौन कौन सी थी? एक तो बड़े घन का केंद्र, और कहां थी ये? कोर केंद्र। कोर केंद्र समझ गए, है ना। बड़े घन के केंद्र में एक पूरी की पूरी हो गई, और कोरें होती है 12, और हिस्सा प्राप्त होता है 1/4। तो 1 + 3 से 4 का आंकड़ा आ गया था अपने पास ही। क्लियर। और चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होती है? चतुष्फलकीय रिक्तियां 8। चतुष्फलकीय रिक्तियां 8। कैसे थी स्थिति, कहां थी इसकी चतुष्फलकीय रिक्तियों की? छोटे घन का केंद्र थी। और कितने छोटे घन बनाए थे हमने? 8। तो 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां थी। यानी चतुष्फलकीय रिक्तियां कणों की दुगनी होती है और अष्टफलकीय रिक्तियां कणों के बराबर होती है। अब हम कुछ लवणों की संरचनाएं कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहली संरचना हम करेंगे सोडियम क्लोराइड की, NaCl की। रॉक साल्ट स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको। खनिज लवण संरचना, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, NaCl की संरचना। दूसरी हम करेंगे जड़नेस की संरचना। इस संरचना को हम लोग सफलेराइट नाम देते हैं। जड़नेस का साधारण नाम है सफलेराइट। सफलेराइट, जड़नेस, तो सफलेराइट संरचना है, सफलेराइट। फिर आता है CaF2। CaF2 इसको बोलते हैं फ्लोराइट संरचना। फ्लोराइट, फ्लोराइट या फ्लूओराइट बोलते हैं, फ्लोराइट संरचना। और फिर आता है Na2O, एंटी फ्लोराइट संरचना। और एक आएगी CHCl वाली, एंटी फ्लोराइट आएगा, एंटी फ्लोराइट संरचना। Na2O एंटी फ्लोराइट, CaF2 फ्लोराइट, NaCl रॉक साल्ट और जड़नेस सफलेराइट। अब आप बताओ NaCl सूत्र आप देख रहे हैं, NaCl आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? Na कितने दिखाई दे रहे हैं इस सूत्र में? Na 1। और Cl कितने दिखाई दे रहे हैं? Cl यानी आपको क्या समझ आया? जितने Na+ हैं उतने ही Cl- है। यही समझ आ रहा है ना सूत्र से, या नहीं? सूत्र आपको क्या दिख रहा है? NaCl, एक Na है तो एक ही Cl है, यानी Na+ की संख्या Cl- की संख्या के बराबर है। क्लियर? पहली चीज मैं यहां बनाता हूं आराम से। एक संरचना मैं बनाऊंगा, बाकी आप अपने आप बताएंगे। बाकी मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। आप दिमाग लगाएंगे अपना, और थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो बुक से बाहर आ जाओगे, और बुक के अंदर घुसे रहोगे तो कोई आनी जानी नहीं है। अब बताओ क्या समझ आया सूत्र से? Na+ की संख्या और Cl- की संख्या समान है, यही समझ आया क्या?
क्योंकि सूत्र NaCl है, मतलब एक Na तो एक Cl है ना। अब Cl माइनस जो होता है वो इसमें FCC संरचना बनाता है। Cl माइनस कैसी संरचना बना रहा है? FCC संरचना Cl माइनस बना रहा है। तो आप बताओ Na प्लस को कौन सी रिक्ति में रखूं कि बराबर हो जाए? Cl माइनस फलक केंद्रित संरचना बना रहा है और Cl माइनस की संख्या और Na प्लस की संख्या समान है, तो Na प्लस को कौन सी रिक्ति में रखूं कि वो Cl माइनस की संख्या के बराबर आए? अष्टफलकीय रिक्ति में। समझ आई बात या नहीं आई बताओ? तभी बराबर होंगे ना, क्योंकि कणों की अष्टफलकीय रिक्ति कणों की संख्या के बराबर होती है। नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा नहीं पढ़ा? तो हमने FCC में कितने कण गिने थे बताओ? FCC में कितने कण गिने थे? तो मैं इसको चतुष्फलकीय में रख दूं तो क्या बराबर आ जाएगा क्या? ये फिर 8 आएंगे, ये तो 8 हो जाएंगे। फिर तो अष्टफलकीय में रखूं तभी ये 4 मिलेंगे आपको या नहीं मिलेंगे बताओ? तो फिर क्या इसमें सोचना है बताओ? Cl माइनस FCC संरचना बना रहे और Na प्लस और Cl माइनस की संख्या समान है, तो Na प्लस को अष्टफलकीय रिक्तियों में रख दो। अष्टफलकीय रिक्तियां 4 थी, Na प्लस आपने उसमें रख दिया, Na प्लस 4 हो जाएंगे। लग रहा है क्या पता? तो ये वर्णन लिखा होता है किताब में, आप पढ़ के देख लेना, एक्सप्लेनेशन लिखी होती है। NaCl की संरचना में Cl माइनस जो होता है वो फलक केंद्रित संरचना बनाता है तथा Na प्लस आयन अष्टफलकीय रिक्तियों में स्थान पाता है। हम लोग पढ़े जा रहे हैं, हमारे को कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। हम लोग उसका चित्र देख लेते हैं और दिमाग लगाना नहीं। चित्र देख लिया, हाँ बना लिया, ठीक है, एक आत्मिक संतुष्टि कर लेते हैं, अभी मैंने पढ़ लिया है इसको। और नहीं तो एक सिंपल सी बात है, सूत्र NaCl है, मतलब एक Na और एक Cl आपको दिख रहा है, मतलब Na प्लस और Cl माइनस बराबर हैं। तो Cl माइनस सारे FCC संरचना बनाएंगे ये चारों के चारों। मैंने इसीलिए यही उठाया आज, ठीक है ना, इसीलिए आज यही चारों उठाए हैं। CH-Cl इससे हटके है तो मैं वो करवा नहीं रहा आज आपको। तो Cl माइनस जो है वो FCC संरचना बना रहा है। अब Na प्लस को कौन सी रिक्ति में रखेगी वो बराबर आ जाए उसके? तो कौन सी में? अष्टफलकीय में। क्लियर? अब इसे दो फायदे हुए। एक तो आपसे पूछेगा NaCl के क्रिस्टल जालक में कितने Cl माइनस आयन होते हैं, तो तुरंत पता लगता है 4 होते हैं, क्योंकि FCC संरचना बनाते हैं। FCC में कण आपने गिन लिए, ठीक है। और NaCl के क्रिस्टल जालक में कितने Na प्लस होते हैं? 4 होते हैं, क्योंकि हमारे को ये भी पता है कि वो अष्टफलकीय रिक्ति में रखा है। जब कण 4 है तो अष्टफलकीय रिक्तियां भी 4 होंगी। हर रिक्ति में Na प्लस रख दिया गया तो Na प्लस भी 4 आ जाएंगे। लग गया पता या नहीं? समझ आई? आगे समझ? और अतः संरचना से हमें 4 मोल NaCl प्राप्त होंगे। ये अगला आंसर, संरचना से हमें 4 मोल NaCl प्राप्त होंगे, क्योंकि Na प्लस 4 आ गए, Cl माइनस भी 4 आ गए, तो बताओ कितने NaCl बनेंगे बताओ? 4 मोल NaCl प्राप्त होंगे। अब संरचना देख लो, अब मैं क्विकली बना रहा हूँ, जैसे आपको बनानी सिखाई है वैसे ही, उसी तरह आप काटोगे इसको, ठीक है ना, जैसे आपको सिखाया है। मैं थोड़ा अब जल्दी बनाऊंगा, आपको तैयार करनी है आराम से। मैंने ऊपर सिखा चुका हूँ आपको, बड़ा घन काट के जो आपको सिखाई है वही बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। किताबों से बाहर निकलेंगे ना तो कुछ मिलेगा, किताबों के अंदर हम लोग घुसे हुए हैं, उससे कुछ नहीं मिलने वाला हमारे को, क्योंकि वो मिक्स हो जाता है फिर सारा। हम लोग तैयार तो कर जाते हैं, लेकिन बाद में जब पहुंचते हैं ना पेपर में तो अपने को लगता है यार पता नहीं क्या पढ़ के आया था मैं और क्या मिल रहा है मेरे को, क्योंकि हमने कभी बेसिकली इसको सोचा ही नहीं है भी चल क्या रहा है ये। और नहीं तो बहुत सौखा काम है, आप देखना है कि एक संरचना आपको समझा दूंगा मैं। ये आप अपने हिसाब से जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट इसको बनाने लग जाएंगे आप, ठीक है ना। ये बना दिया मैंने, दिख रहे हैं 8 घन। अब बताओ Cl माइनस कहाँ रखना है, तुरंत बताओ Cl माइनस कहाँ रखूं?
एफसीसी संरचना में बनाना है ना, तो एक तो कोनों पर रखना है, एफसीसी संरचना बनानी है Cl माइनस की, एक तो कोनों पर रखना है और कहाँ रखना है, फलक के केंद्र में रखना है, फलक के केंद्र में। तो हर फलक के केंद्र में रख दिया। ये लो, ये Cl माइनस बनाया मैंने, ये रेड कण Cl माइनस के रूप में दिखाया गया है। समझ आ गई बात। Na प्लस कहाँ रखना है, अष्टफल के रिक्ति में। अष्टफल के रिक्ति की स्थिति बताओ क्विकली, कहाँ थी अष्टफल के रिक्तियां? एक तो बड़े घन के केंद्र में, बड़े घन के केंद्र में, और कहाँ थी, कोर के केंद्र में। ये लो, ये Na प्लस की स्थिति आ गई। अब आप बुक का डायग्राम देख लेना, अब आप बुक का डायग्राम देख लेना। ये NaCl की संरचना मिल रही होगी आपको, ये Na प्लस आ गया। समझ आया क्या? ये NaCl बन गया, ठीक है ना। ये NaCl की स्ट्रक्चर आ गई। अब ज़्यादा से ज़्यादा किताब में एक चीज़ और दिखाई होती है, क्या वो दिखा रहा होता है जो Na प्लस 6 Cl माइनस से गिरा है ना, वो संरचना दिखा रहा होता है हमारे को यहाँ से। वो ये जो हमने Cl माइनस लगाए हैं ये मिला लेता है ऐसे, ये ऐसे मिला लेता है, ये ऐसे नीचे से भी मिलाया होता है। जिससे ये गिर रहा है, बीच वाला Na प्लस जिस Cl माइनस से गिर रहा है वो Cl माइनस मिलाया होता है इस तरह से। बाकी इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, बस स्ट्रक्चर बनाए। ये तो इसने 8 फलकें दिखाई हैं, ऐसे अष्टफल की है। समझ आई बात? ये तो 8 फलकें दिखाता है वो, बाकी ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको ये पता होना चाहिए कि Cl माइनस कहाँ पर है। Cl माइनस, Cl माइनस की व्यवस्था कहाँ है? एफसीसी संरचना है, बस सीधा है ना, एफसीसी संरचना है Cl माइनस की। और Na प्लस कहाँ रखोगे कि बराबर हो जाए उसके? अष्टफल के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, अष्टफल के रिक्तियों में। तो आपका उत्तर आ गया। अब इसमें Cl माइनस की गिनती मारोगे तो कितने आएंगे? 4। Na प्लस की गिनती मारोगे तो कितने आएंगे? 4, यानी 4 मोल NaCl मिलेंगे। क्लियर? समझ आ गया है? अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं यहाँ आपको एक तो ऋणायन की समन्वय संख्या पूछूंगा मैं, पहले धनायन की समन्वय संख्या, यानी Na प्लस कितने Cl माइनस आयनों से घिरा है। Na प्लस की समन्वय संख्या मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन Cl माइनस की समन्वय संख्या, कि Cl माइनस कितने Na प्लस से घिरा है। Na प्लस जितने Cl माइनस से गिरेगा वो उसकी समन्वय संख्या हो जाएगी। Cl माइनस जितने Na प्लस से गिरेगा वो उसकी संख्या हो जाएगी, ठीक है। और फिर Na प्लस की संख्या, ये मैं आपको गिना चुका हूँ। Na प्लस आयनों की संख्या, 4 Na प्लस लगे हैं, ये हम लोग गिनती मार चुके हैं, है ना। Na प्लस आयनों की संख्या ये तो हम गिन चुके हैं कि 4 लगे हैं। और Cl माइनस आयन भी हम गिन चुके हैं, कितने लगे हैं? कितने लगे हैं? 4 लगे। तो इससे 4 मोल NaCl मिलेंगे। ये तो हम काउंट कर चुके हैं इसमें, ये आपने बताने हैं कल। ये आपका क्वेश्चन मार्क रह गया। संरचना देखेंगे बनाकर, आराम से हर संरचना आप बनाएंगे। अब कोई डाउट है तो NaCl में आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं ZnS पर मूव कर रहा हूं। चलें आगे। अब ZnS मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, आप लोग अपने आप बनाएंगे। मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूं, आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं। बाकी चारों क्वेश्चन जो मेरे ऊपर वाले थे वही क्वेश्चन मेरे ZnS में रहेंगे। ZnS सफलेराइट की संरचना, तो इसमें 2 आयन हैं। कौन कौन से आयन है बताओ? ZnS में आयन बताओ कौन कौन से हैं? Zn+2 और S-2। S-2 को तो बना देना FCC, बना दोगे FCC, बन जाएगा S-2 FCC, ठीक है। अब आप सूत्र देखो इसका, सूत्र से आपको क्या दिख रहा है? ZnS क्या दिख रहा है बताओ? सूत्र से क्या समझ आ रहा है? कि बराबर हैं दोनों, दोनों की संख्या समान है, दोनों की संख्या समान है। अब लगाओ दिमाग, कैसे समान करें?
नहीं, इसको अष्टफलकीय में नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर ये तो इसके सीधे लिख देते। नहीं, +2 से मतलब नहीं है, नहीं तो फिर सीधा ही लिख देते कि ये NaCl की संरचना के समान है, क्योंकि फिर तो वही बन गई सेम टू सेम। भाई ये FCC में रखा है और वो ऑक्टाहेड्रल में रख देते, फिर तो NaCl जैसी होगी सेम टू सेम। ये नहीं, और दिमाग लगाओ, कैसे बराबर कर सकते हो, और दिमाग लगाओ। दो ही प्रकार की रिक्तियाँ आपके पास, बस इसी पे दिमाग लगाना है आपने। अष्टफलकीय में नहीं रखना, फिर कैसे बराबर कर सकते। चतुष्फलकीय में रखोगे तो डबल हो जाएंगे, ये बराबर करने हैं, क्योंकि सूत्र बता रहे कि ये बराबर है, तो कैसे कर सकते हो बताओ। और सोचो थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, चतुष्फलकीय रिक्तियों का आधा भाग भरेंगे, 50% टेट्राहेड्रल भरेंगे। चतुष्फलकीय रिक्तियों का आधा भाग भरा जाता है, यानी 50% टेट्राहेड्रल भरी जाती है। समझ आई या नहीं आई? दिमाग लगाना है बस आपको, मैं एक ही कह रहा हूं, क्योंकि अष्टफलकीय में रख देते ना, फिर तो सेम ही बन जाती, फिर तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसको, है ना। फिर इसको किस लिए पढ़ना था, हम लिख देते NaCl की जैसी है ये। लेकिन अब ये देखो, ये FCC बना रहे तो ये 4 हैं, ये 4 हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती है 8, तो हमने क्या किया, चतुष्फलकीय रिक्तियों का आधा भाग भरा। आधा भाग मतलब 8 है तो आधा भाग भर दिया, कितनी हो जाएगी बताओ। आधा भाग भरोगे 4 हो जाएंगे, नहीं पता लगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे भरने हैं, चित्र आप ही बनाएंगे पूरा, ठीक है। पहले तो FCC बना लोगे, जहां जहां Cl- रखा है बना दोगे, यहां S-2 आ जाएगा, ठीक है। जहां Cl- था वहां S-2 हो जाएगा। चतुष्फलकीय रिक्तियां कहां होती हैं बताओ। चतुष्फलकीय रिक्तियों की स्थिति बताओ कहां थी। छोटे गणों के केंद्र में, छोटे गणों के केंद्र में। अब आपको ये अष्टफलकीय रिक्तियों में कण नहीं रखना, Na+ वाला Na+ की जगह कण नहीं रखना, ठीक है ना, वो जगह खाली पड़ी रहेगी। अब कहाँ रखोगे आप, एक छोटे गण के केंद्र में रख दिया, पीछे वाला खाली छोड़ दोगे। आगे वाले के केंद्र में रख दिया, ये देखो ये वाला, ये रख दिया आगे वाले के केंद्र में, पीछे वाला क्या किया, खाली छोड़ दिया। इसमें पीछे वाले के केंद्र में रखोगे, आगे वाला खाली छोड़ोगे, फिर आगे वाले के केंद्र में रखोगे, पीछे वाला खाली छोड़ोगे, और यहाँ फिर पीछे वाले के केंद्र में रखोगे, आगे वाला खाली छोड़ोगे। समझ आई बात, ये बन गया। ये Zn+2 रख दिया हमने, लग गया पता। एक के फ्रंट में रख दिया तो उसके पास वाले, बिल्कुल पास वाले के बैक वाली साइड रखना है। तो इसके फ्रंट वाली साइड रख दिया, बैक साइड खाली छोड़ दी, तो इसके फ्रंट वाली खाली छोड़ी, बैक साइड में रखा। अब इसके फ्रंट में रखा हुआ था, इसके फ्रंट में रखा हुआ था, तो इसके साथ वाले का फ्रंट खाली छोड़ना है, बैक में रखना है। अब इसके बैक में रखा है तो इसके साथ वाले के फ्रंट में रखना है, बैक खाली छोड़ना है। ये बन गया, ये जो बनाया ना मैंने, ये Zn+2 लगाया, ये वाला। आई समझ, लगा पता, बना दोगे। चलें आगे। अब मेरा क्वेश्चन वही है, Zn+2 की संख्या अब आपको बता दी मैंने, 4 है। S-2 की संख्या भी 4 है। समन्वय संख्या आप बताओगे, Zn+2 की समन्वय संख्या कितनी है, मतलब Zn+2 कितने S-2 से घिरा है, और S-2 की समन्वय संख्या कितनी है, मतलब S-2 कितने Zn+2 से घिरा है। ये क्वेश्चन मार्क रहेंगे दोनों। क्लियर। चलें तीसरी पर। अब मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं, अब सारा आप बताएं। अगला है CaF2। क्या कह रहे हो, हाँ कोई बात नहीं, करके दिखाऊंगी 4 ही बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। कल अपना इसको और डिस्कस करेंगे, मैं आपको कुछ बातें और बताऊंगा कल, है ना। समझ तो आ रहा है ना, स्ट्रक्चर क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये बताओ फिर मेरे को, अब अपने आप दिमाग लगाओ, CaF2 के सूत्र से क्या दिख रहा है बताओ। CaF2 के सूत्र से क्या दिख रहा है कि Ca 1 है तो F कितने लगे हैं, 2 लगे हैं, मतलब F डबल हैं Ca के,
अब बताओ कहाँ Ca रखूँ और कहाँ F रखूँ कि F डबल हो जाए। अब Ca तो बना दोगे FCC, Ca तो बना दोगे FCC, ठीक है, Ca FCC बना देना। अब बताओ फिर F कहाँ लगाऊं? चतुष्फल के रिक्ति में लगा दूंगा, क्योंकि चतुष्फल की रिक्तियां कणों से डबल होती हैं, तो अपने आप F Ca से डबल हो जाएंगे। समझ आई? बना दोगे? अब बहुत आसान है, देखो आप कुछ भी नहीं है। अब हम लोग क्या बुक पढ़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। और नहीं तो आप थोड़ा सा सोच लो ना, तो एक एक संरचना आपको आ सकती है और बिना पढ़े आ सकती है। अब Ca की संख्या निकालोगे, आप निकाल दोगे Ca की संख्या, Ca+2 लिखेंगे, Ca+2 की संख्या, F माइनस की संख्या, संख्या तो तुरंत ही बता दो। Ca+2 FCC संरचना बना रहे तो कितने होंगे? 4। और F जो है वो चतुष्फल के रिक्तियों में रखा गया F माइनस, तो कितने होंगे? 8। बहुत बढ़िया, तुरंत पता लगता है ना। अब Ca+2 की समन्वय संख्या बताओगे और F माइनस की समन्वय संख्या बताओगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, ठीक है। चलें आगे। अब Na2O एंटी फ्लोराइड, Na2O। अब तो अपने आप बता दो कौन सा कहाँ रखें। अब Na+ और O-2 सूत्र सात्र अपने आप सोचो सारा, कौन सिंगल होगा कौन डबल होगा वो अपने आप सोचो, और मेरे को स्थिति बता दो कहाँ कहाँ रखूँ बस। Na+ कहाँ रखूँ, O-2 कहाँ रखूँ, बस इतना बता दो। O-2 FCC और Na+ चतुष्फल के रिक्ति में, ये लो, ये बन गई संरचना। सही है, क्योंकि Na डबल है तो O-2 को तो FCC लगा देंगे, फलक केंद्रित लगा देंगे, और Na+ जो है वो चतुष्फल की रिक्ति में आ जाएगा, अपने आप डबल हो जाएगा। पता लग गया है? अब समन्वय संख्या आप बताओगे, Na+ की समन्वय संख्या, और गिनती तो मिनट में आ जाती है, और O-2 की समन्वय संख्या, ये आपका काम है, ठीक है। अब एक चीज और, इसको एंटी फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये फ्लोराइड की बिल्कुल उल्टी है। आपने जो फ्लोराइड पढ़ी ना ऊपर, उसके बिल्कुल उल्टी है। ये देखो आप, इसमें क्या था, इसमें आपने धनायन को FCC संरचना के रूप में बनाया था, Ca+2 को FCC संरचना के रूप में बनाया था ना, और उसमें आप ऋणायन को FCC संरचना के रूप में ले रहे हैं। सही है क्या? इसमें आपने ऋणायन को चतुष्फल के रिक्ति में रखा था, और इसमें आप धनायन को चतुष्फल के रिक्ति में रख रहे हैं। तो यानी ये संरचना जो है CaF2 की बिल्कुल अपोजिट है। उसको फ्लोराइड बोला जाता है, तो इसको एंटी फ्लोराइड बोला जाता है, मतलब फ्लोराइड की उल्टी। उसमें जहाँ धनायन था इसमें वहाँ ऋणायन हो जाएगा, उसमें जहाँ ऋणायन था इसमें वहाँ धनायन हो जाएगा। ये लो, ये आपकी चारों स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए। अब उम्मीद करता हूँ समझ आई होंगी आपको।